नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना किस तरह से मीडिया आपको दिखाता है यह आप अब सब जानने लग गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में यहाँ तक कि महाकुंभ में हादसे के शिकार हुए व्यक्तियों की भी कोई खबर नहीं है, पीड़ितों की भी कोई खबर नहीं है। एक चैनल ने तो मीडिया में इन खबरों को भी जेहाद से जोड़ दिया है, तो अब आप कितना कमेंट करते हैं देखते हैं। वहीं आज की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आम बजट 2025-26 पेश करेगी। यह उनका 8वां बजट होगा। इससे पहले शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत पर गरीबों, मध्यम वर्ग व महिलाओं को सौगात के संकेत दिए। अब देखना यह है कि गरीबों, मध्यम वर्ग व महिलाओं को कितनी सौगात दे पाते हैं। वहीं जीडीपी 6.3% से 6.8% रहेगी। मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है इसके बारे में कि मीडिया में कि जीडीपी कम रहेगी तो किस तरह से आम जनता को राहत मिलेगी या उसको फ़ायदा होगा अपनी तनख्वाह में, उसके विकास में। अब देखना यह है कि किस तरह से मीडिया इसको दिखाएगा। लेकिन कहीं पर भी बजट पर किसी भी विपक्ष के नेता के कोई बयान नहीं कि बजट में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी आप मीडिया में, किसी भी मीडिया में आप इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे। दूसरी एक और सबसे बड़ी खबर, अब मंगलसूत्र बनवाना और भी महंगा हो गया है, क्योंकि जब मंगलसूत्र बनेगा ही नहीं तो कोई इसको चोरी भी नहीं करेगा। यानी एक साथ दो आपके बचत हो गई, फायदा हो गया। हर दिन रिकॉर्ड बनाता शुद्ध सोना। शुक्रवार को जयपुर में पहली बार 84,400 रुपये और जेवराती सोना 79,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एक ही दिन में सोना 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम उछल गया। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को जयपुर में शुद्ध सोना 64,500 तथा जेवराती सोना 60,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह से एक साल में सोना 31% महंगा हो चुका है। अब आप सोना खरीद सकते हैं या नहीं, मंगलसूत्र बनवा सकते हैं या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। अब विधानसभा राजस्थान विधानसभा में पारित मॉब लिंचिंग समेत गहलोत और वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के 6 बिल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लौटा दिए हैं। इसकी जानकारी शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में की। इनमें 5 बिल गहलोत और 1 बिल राज्य के कार्यकाल में पारित हुआ था। राज्यपाल ने पिछली सरकार में पारित 5 विधेयक लौटाए हैं। इनमें से 3 केंद्र के कृषि कानूनों के स्थान पर लाए गए थे। एक बिल 24 साल पहले पारित हुआ था। वहीं वर्तमान बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र से जुड़ा बिल सरकार लाने की तैयारी में है। विधानसभा में शुक्रवार को शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बागड़े ने अभिभाषण दिया। 45 पेज के अभिभाषण में राज्यपाल लगातार 1 घंटे 27 मिनट खड़े रहे। उन्होंने सरकार की 164 योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बाड़मेर के तामलोर की कहानी भी बताई। बागड़े बोले, मैं बाड़मेर के तामलोर गांव गया, वहां एक ढाणी में पहुंचा, नल लगा था, टोटी खोली तो पानी आ रहा था। मैंने पूछा ये पानी कहां से आ रहा है, तो ग्रामीण बोले सरदार सरोवर से आ रहा है। मैंने पूछा कितनी दूरी से आ रहा है, तो बोले 800 किलोमीटर दूर से आ रहा है। इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा बोले, आपने बाड़मेर में अफसरों की क्लास भी ली थी, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, तो राज्यपाल को बैठक करने के लिए जिलों का दौरा करना पड़ रहा है। बागड़े बोले, आदिवासी मेरा विभाग है, हर जिले में जाऊंगा। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बजट सत्र के पहले ही दिन बड़ा बयान दे डाला। किरोड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समय मिलावट का है, हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। अब हाँ जी के दरबार में ना जी करेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मुझे इस बात का दर्द है। 5 साल तक मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन पिछली सरकार के समय बीजेपी ऑफिस में मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी थी, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, उसके आधार पर हम सत्ता में आए।
जब मुद्दे मरते हैं और परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ और दुख होता है उस राज में अपमानित किया गया और इस राज में भी अपमान हो रहा हूँ। उन्होंने इशारों में कई बातें कही। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को लेकर कहा कि उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन पर विधानसभा स्पीकर से ही पूछा जाए। उन्होंने बीसलपुर में ठेके पर कहा कि गाद निकालने के नाम पर रोजाना 7 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है। गाद तो निकाली नहीं जा रही बल्कि ठेके की आड़ में करीब 250 किलोमीटर क्षेत्र में से अवैध खनन हो रहा है। ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं। वहीं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन समाप्त किया गया, उसका स्वागत करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था, जेलों को समाप्त करने, स्कूलों की समीक्षा करने जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया था, उनका धरातल पर क्या हुआ? 1 फरवरी को केंद्र का बजट आएगा। पिछले बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया था। प्रदेश सरकार को केंद्र से ERCP और रिफाइनरी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। मनमानी से जिलों और संभागों को खत्म किया गया। किरोड़ी की SI भर्ती पर बात भी नहीं सुनी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभिभाषण पर कहा कि सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वह हमारी सरकार की उपलब्धियां है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, इंदिरा रसोई की थालियों की संख्या, नए मेडिकल कॉलेज खोलने, नर्सिंग कॉलेज खोलने, निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क जांच, स्वास्थ्य बीमा, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, स्टार्टअप को सीड फंडिंग, 18 जिलों में दिन में कृषि बिजली, हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कें जैसी उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की है, जिन्हें राज्यपाल ने बताया। जूली ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने राज्यपाल के मुख से कई ऐसी बातें कहलाई जो सच नहीं है। अभिभाषण में ऐसा लगा कि सरकार ने खुद के काम बताने के बजाय अनावश्यक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनके सामने नंबर बनाकर अपनी गद्दी सुरक्षित करने की कोशिश की है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्यपाल से पढ़वाए गए अभिभाषण में वर्णित तथ्य सत्य से परे हैं। धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। सरकार के ही कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार की पोल खोल दी। बीसलपुर में अवैध बजरी खनन के आरोप लगाया। बजरी व खनन माफिया हावी है। सरकार गुड गवर्नेंस देने में विफल रही है। ERCP PKC को लेकर बातें कही गई। नवनेरा बांध तो हमने बनाया। यमुना जल समझौते की 14 महीने बाद भी DPR तक नहीं बनी। पहली सरकार है जिसके शासन में किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं दी गई। बजट सत्र के बीच सरकार ने शुक्रवार देर रात 1 बजे 53 IAS, 24 IPS, 34 IFS और 113 RS के तबादले कर दिए गए हैं। निरस्त किए गए 6 जिलों के APO चल रहे कलेक्टरों को भी पोस्टिंग दी गई है। शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्री को लेकर 134 PTI को बर्खास्त किया है। ये सभी PTI पुराने 38 जिलों के हैं। सबसे अधिक बाड़मेर और धौलपुर में 11 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। जयपुर शहर में मात्र 1 PTI की नियुक्ति निरस्त है। दैनिक भास्कर ने, ये बड़े अखबार ने, जब बर्खास्त PTI के बारे में जानकारी प्राप्त की तो इसमें चौंकाने वाली जानकारी मिली। बर्खास्त 134 PTI के पास देश भर के 18 यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्री थी। इनमें से 100 PTI के पास तो केवल 3 यूनिवर्सिटीज, JS यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद, OPJS और श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। शेष 34 के पास 15 विश्वविद्यालयों की डिग्री थी। गैर RSA IAS सेवा में पदोन्नतियों को वैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 5 दिसंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने RS एसोसिएशन की SLP खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर RS सेवा के अफसरों को IAS सेवा में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में नियमों को नहीं तोड़ा है। यह पदोन्नतियां IAS भर्ती नियम 1954 के तहत वैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा एसोसिएशन पर लगाए 5 लाख रुपए का जुर्माना 2 लाख रुपए कर दिया। लाइलाज बीमारी स्किल सेल एनीमिया जनजातीय क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा गिरफ्त में ले रही है। स्क्रीनिंग के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान भी बीमारी में टॉप 10 राज्य की श्रेणी में आ गया है। यह खुलासा केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान समेत देश भर के 17 राज्यों में पुरुष और महिलाओं की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ है। मामलों के बढ़ते ग्राफ के कारण विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को बजट में गर्भवती महिलाओं की थैलेसीमिया
और स्किल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की अनिवार्यता की घोषणा करनी चाहिए, जिससे लाइलाज बीमारी से बचाया जा सके। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS से संबद्ध नर्सिंग कॉलेजों की आंतरिक सेमेस्टर परीक्षा के पेपर लीक मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी RUHS के परीक्षा अनुभाग में सहायक रजिस्ट्रार का PA है, जो अनुबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, जबकि दूसरा आरोपी पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसने छात्रों को पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा था। इस मामले के खुलासे के बाद ASI भोजराज सिंह, हेड कांस्टेबल और धर्मेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में। RMSCL राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड में शुक्रवार सुबह से शाम 6 बजे तक जमकर हंगामा हुआ। वजह रही MD नेहा गिरी ने पूरे स्टाफ को इधर से उधर कर दिया। इससे पूर्व ऑफिस आने के बाद कार्यालय में काम करने वाले LDC मनोज कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे बेहोश हो गए। उन्हें आनन फानन में SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां एडमिट किया गया। वहीं दूसरी ओर सभी कर्मचारियों ने MD पर कई गंभीर आरोप लगाए और कार्य का बहिष्कार किया। RMSCL MD नेहा गिरी का कहना है कि कर्मचारियों की रीशफलिंग जरूरी थी। कई कर्मचारी सालों से एक ही जगह लगे हुए हैं, जल्द ही विवाद सुलझाएगा। जयपुर JDA ने राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग स्कीम के लिए धरातल पर काम शुरू कर दिया। शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में इस स्कीम को गुजरात की लैंड पुलिंग योजना की तर्ज पर डेवलप करेगा। जोन 14 में 163 हेक्टेयर पर डेवलप होने वाली इस योजना के लिए सड़क नेटवर्क बिछाने के लिए मौके पर काम शुरू किया है। खातेदारों के सहयोग से योजना की पहली 18 मीटर सड़क का निर्माण का काम शुरू कर दिया है। JDA ने यह योजना किसानों खातेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। पूरे विश्व भर में डिजिटल क्रांति के बाद ओपिनियन ट्रेडिंग के तौर पर छिपकर व अवैध जुआ देश में चुपके से घुसपैठ कर चुका है। स्किल बेस्ड गेमिंग बताने का दावा करने वाले ये प्लेटफॉर्म भी भारतीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इससे देश के सार्वजनिक कल्याण व आर्थिक स्थिरता भी खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में ऑनलाइन प्रोबो, वेट्री-एक्स सहित ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो इनका उपयोग करने वालों को क्रिकेट मैच, क्रिप्टो करेंसी, राजनीतिक चुनावों व शेयर बाजार के रुझानों सहित विभिन्न घटनाओं के परिणामों पर वास्तविक धन को दांव पर लगाने की मंजूरी देते हैं। उपयोगकर्ता ऐसी घटनाओं पर भविष्यवाणी करते हैं और प्लेटफॉर्म पर सीधा उन्हें नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा पहुंचाते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर प्रश्न के जवाब में हाँ व ना का विकल्प के साथ ही सट्टे का भाव दिया जाता है और यह भी बताया जाता है कि कितने ट्रेडर्स उसमें शामिल हैं। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे, सतर्क रहे। अनजान लिंक पर क्लिक किया तो बिना अनुमति खाते से रकम कट सकती है। गेमिंग ऐप में फंसे तो हो सकती है लाखों की धोखाधड़ी और सजा भी संभव हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 फरवरी को जयपुर में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा यानी RS परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में शुक्रवार से नियंत्रण कक्ष शुरू हो गया। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर भी दिया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 2 फरवरी तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक इसमें संचालित हुआ। इसके बाद परीक्षा के दिन यानी 2 फरवरी को प्रातः 10 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। जयपुर में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा के लिए यहाँ 240 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 91,513 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 7,500 शिक्षकों को वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। DO सुनील सिंगल का कहना है कि वीक्षक के रूप में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है वे शनिवार को अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर जिला कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। गरीब लोगों के बैंक खातों को खरीदकर एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध करवाने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 4 ATM कार्ड और 2 कारें बरामद की है। जयपुर के करधनी थाने की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 1 साल में करीब 1.5 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। DCP वेस्ट ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
एक व्यक्ति ने कपड़े सिलकर नहीं दिए तो गुस्साए एक किशोर ने शुक्रवार सुबह बुजुर्ग टेलर की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद किशोर भागने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ यूपी निवासी किशोर ने करीब 5 दिन पहले शहर के बंधा चौराहा निजी हॉस्पिटल के पास टेलर सूरजमल प्रजापत पुत्र हनुमान साहेब प्रजापत को कपड़े सिलने के लिए दिए थे। सुबह किशोर कपड़े लेने पहुंचा तो टेलर ने सिलाई का कुछ काम बाकी होने पर उसे दोपहर में आने के लिए कहा। इतना सुनकर किशोर आग बबूला हो गया। वह मारपीट करना शुरू कर दी। किशोर पास स्थित कारखाने से लाठी उठाकर लाया। वह पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बामलास गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राओं को स्कूल के ही 2 शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने है। लगातार भेजे जा रहे मैसेज से परेशान छात्राओं ने परिजनों को बताया तो शुक्रवार को ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बाद में दोनों शिक्षकों नथु सिंह व ताराचंद को निलंबित कर दिया गया। वहीं दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर महावीर नगर कोटा की ये स्थित परिजात कॉलोनी में 16 साल के कक्षा 10वीं के छात्र की मोबाइल देखते समय अचानक तबीयत बिगड़ी। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के समय उसका बड़ा भाई साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। 16 साल का केशव पुत्र राजेश चौधरी अपनी मां व बड़े भाई के साथ परिजात कॉलोनी में रह रहा था। गुरुवार रात केशव मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसे निजी अस्पताल लेकर गए। वहां काफी देर तक उसे CPR दिया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर मौत का कारण हार्ट अटैक को मान रहे हैं। मेरे साथ के बच्चे साइंस मैथ्स में उलझे थे। मैं क्लास सीख रहा था। ताने सुने अंग्रेजी बोलने वाले के जंक्शन झेले। ये कहना है कैलाश खेर का। जब मेरे पिता गाते थे तो ऐसा था कि जैसे किसी स्वतंत्र आत्मा की आवाज सुन रहा हूँ। मेरे बचपन से रुझान फिल्मी गानों से ज्यादा आध्यात्मिक गीतों की ओर था। गानों के पीछे की कहानियों पर किताब लिखने का विचार लोगों के कहने पर 10 साल पहले आया। अब वो बाहर आई है। ये कहना था पद्मश्री से सम्मानित सिंगर कैलाश खेर का। JLF के दूसरे दिन खेर ने अपनी किताब तेरी दीवानी को लॉन्च किया और अपने जीवन यात्रा के अनकहे पहलू साझा किए। थिएटर ही मेरा मंदिर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन जब इला अरुण ने ये बात कही तो उनकी आवाज में वही जुनून था जो उनके अभिनय और गायन में झलकता है। उन्होंने अपनी किताब पर्दे के पीछे के बारे में खुलकर बातें की, लेकिन इस सत्र में सिर्फ साहित्य ही नहीं ड्रामा भी भरपूर रहा। सत्र में इला अरुण के साथ थिएटर डायरेक्टर MK रैना भी मौजूद थे। जब रैना से थिएटर और समाज पर सवाल किए तो उन्होंने भारत में बदलते हालात पर तीखी टिप्पणी की। मैं कश्मीर से आता हूं। मैंने मणिपुर और पंजाब में थिएटर किया, लेकिन अब भारत बदल रहा है। गांवों और कस्बों में लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो शहरों में मिलती है। शिक्षा का हाल बुरा है और सरकारों को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कश्मीर पर बनी फिल्मों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज तक कश्मीर की सच्चाई पर एक भी सही फिल्म नहीं बनी, सब बकवास है। बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला के अंतर्गत शनिवार को जामडोली के पास कानोता कैंप रिसोर्ट्स में जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर के जयपुर चैप्टर की ओर से होने वाले फेस्टिवल में स्टूडेंट को परिंदों की रंगीन दुनिया से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। फेस्टिवल संयोजक रिटायर्ड IAS विक्रम सिंह ने बताया कि फेस्टिवल में विद्यार्थियों, शिक्षकों व बर्ड प्रेमियों के लिए सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न गतिविधियां होगी। आर्टिस्ट के डिजाइन इंटीरियर अप्लायंसेज में देखने को मिले मौका था RIC में आयोजित एग्जीबिशन डिजाइन उत्सव का। 9 डॉट स्क्वायर्स की ओर से आयोजित इस एग्जीबिशन की थीम इंटीरियर डेकोर इंस्टॉलेशन और वर्कशॉप है। इसमें जयपुर के साथ ही कई प्रमुख शहरों के 60 से अधिक एग्जीबिटर्स ने अपने प्रोडक्ट शोकेस किए। लेखिका और फैशन इंडस्ट्रीज की रिद्धिमा शर्मा ने शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित एक कॉफी हाउस में जयपुर वासियों से मुलाकात की। उन्होंने अपनी मोटिवेशनल बुक थ्रेड्स ऑफ रेजिलियंस द अर्निश जर्नी पर चर्चा की। बुक में उन्होंने अपने संघर्ष और अनुभव साझा किए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को उनके जन्मदिन पर एक अनमोल कलाकृति भेंट की गई। ये हस्त निर्मित शो कार्ड वर्ष 1971 में प्रदर्शित एवं उदयपुर में फिल्माई गई फिल्म मेरा गांव मेरा देश का है, जिसे चित्रकार स्वर्गीय ब्रजमोहन गुप्ता देवदास ने बनाया था। इस ऐतिहासिक कलाकृति को
स्वर्गीय देवदास के पुत्र मथुरा दास गुप्ता ने कला एवं संस्कृति के प्रति उनके योगदान के सम्मान स्वरूप भेंट किया। दिया कुमारी ने इसे राजस्थान की समृद्ध कला विरासत का प्रतीक बताया। अगर कहें कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज शाही ठाट बाट से हुआ तो गलत नहीं होगा। रामबाग पैलेस के द बोटानिस्ट गार्डन में जैसे ही शाम ढली, माहौल में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। चारों तरफ पोलो थीम की सजावट, रोशनी से जगमगाता पैलेस और वहां जुटे साहित्य जगत के सितारे। इस मौके पर साहित्य, समाज, खान पान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वहीं राजस्थान में लगभग 7 महीने पोलो होता है, इसमें से करीब 5 महीने जयपुर में होता है। करीब 6-7 पोलो ग्राउंड जयपुर में हो गए। मेरी कोशिश होगी कि मैं जयपुर को पोलो का हब बनाऊं। यहाँ पर नाइट पोलो भी शुरू करेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है कि राजस्थान पोलो ग्राउंड पर फ्लड लाइट वगैरह लगाए ताकि पोलो प्रेमी नाइट पोलो का भी आनंद ले सके और मई जून की गर्मी में भी पोलो हो सके। अर्जेंटीना में भी सबसे ज़्यादा पोलो खेला जाता है, वहाँ पर भी एक जगह से सबसे ज़्यादा पोलो खिलाड़ी निकलते हैं। हम भी चाहते हैं कि जयपुर से ज़्यादा पोलो खिलाड़ी निकले। आईपीए की एग्जीक्यूटिव बॉडी का सदस्य बनने से मेरी यह जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मैं जयपुर पोलो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। ये कहना है पोलो स्टार पद्मनाभ सिंह का। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।